स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, 3 जिलों में हुआ दिसंबर का वेतन भुगतान, आपके जिले में कब? जी हाँ फ्रेंड, वेतन जो है सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे जीवन यापन होता है। तो वेतन के लिए सभी लोग बिल्कुल निगाहें लेकर के रखते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, 5 तारीख का टाइमलाइन दिया था, लेकिन 3 ही जिले इस टाइमलाइन को फॉलो कर पाए हैं। और भी कुछ जिले चैनल में हो सकता है वीडियो बनाने के दरमियान भी, चूँकि टाइमलाइन है तो उनका भुगतान हो जाए 1-2 जिले में। बिल्कुल आप कमेंट करके बताएँगे, आपके मैसेज को बिल्कुल दिखाया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर बता दें, VC में जो अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो दिया गया था, 5 तारीख तक का टाइमलाइन दिया गया था और आज 5 का टाइमलाइन है। तो 2-3 जिलों में ही भुगतान हुआ है, जिसका कि आया है, मैं आपको बता देते हैं, जिसकी पुष्टि हुई है। अन्य जिलों में यदि भुगतान हुआ है तो आपको दे दें, क्योंकि 25 तारीख तक जो है अब एब्सेंटी जमा करने का टाइमलाइन है। और उस तरह से जो है 1 तारीख से पूर्व जो है एब्सेंटी पर बिल्कुल DPO के द्वारा बैंक तक पहुंचा देना है और 5 तारीख तक भुगतान करना है। तो ये पहली बार निकला था, तो इस बार 5 तारीख के टाइमलाइन को कौन-कौन से जिले फॉलो कर पाए हैं, देख लेते हैं। आवंटन की बात करें तो सभी जिलों में आवंटन पर्याप्त मौजूद है, चाहे SSA की बात हो, चाहे GOB की बात हो। जी हाँ फ्रेंड, आवंटन का अभाव नहीं है आने वाले जिलों के लिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं भागलपुर जिले का कब तक निकलेगा। यहाँ पर ठंडी की छुट्टी को लेकर के बात कर रहे हैं, तो फिलहाल अब मौसम ने करवट बदला है, मौसम टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई है, 10 तारीख तक निकल सकता है। टीचर 5 तक स्कूल में क्या करेंगे, ये पूछा गया है ज्योति जी के द्वारा। और कई सारे सवाल हैं। मधुबनी में कब लेटर जारी किया जाएगा? तो 10 तक यदि ठंड बढ़ेगी तो निकल जाएगा, विवेक जी। और कब तक सॉफ्टवेयर तैयार होगा? ट्रांसफ़र का कुछ पता नहीं है। जी हाँ, ट्रांसफ़र को लेकर के नियोजित शिक्षकों को 20 साल से सरकार लगातार ठगती आ रही है और ये सिलसिला अभी भी चलेगा 2025 के चुनाव तक। जी हाँ फ्रेंड, लॉलीपॉप दे रहे हैं। SSA का अप्रैल का हो गया, समस्तीपुर SSA का हो गया। जी हाँ फ्रेंड, समस्तीपुर में जो है हो गया है। SSA का दिसंबर का भुगतान हो गया है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ हेडलाइंस। तो फिजिकल टीचर के लिए भी अच्छी खबर है, 8,000 सैलरी नहीं रहेगी, आपको भी नियमित में समायोजित किया जा रहा है। पटना में एरियर कब मिलेगा? अकाउंटेंट से बात कीजिए। विभिन्न जिलों में मधुबनी से भी एरियर की समाचार आई है दिसंबर का भुगतान का। यहाँ पर इस्लाम अंसारुल जी भी बताते हैं सितंबर का भुगतान वहाँ पर हुआ है समस्तीपुर में। और यहाँ पर कटिहार से भी भुगतान की सूचना है, जहानाबाद से भी भुगतान की सूचना है। तो GAV का पश्चिमी चंपारण का 10 तारीख तक का टाइमलाइन है। मधुबनी, मुजफ्फरपुर, बांका, इन जिलों में भुगतान की प्रक्रिया थोड़ी धीमी चलती है। जो मनीष कुमार बताते हैं कि जहानाबाद में भी SSA का दिसंबर का भुगतान हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। मधेपुरा जिला GOB मत का सितंबर से वेतन कब होगा? तो आपका जो है 13 तारीख तक जो है सारा वेतन क्लियर हो जाएगा। फिलहाल 13 तारीख को नियुक्ति पत्र भी बटेंगे। पटना में नगर परिषद कांटी, मुजफ्फरपुर में कब तक होगा नवंबर का वेतन? 10 से 11 तारीख तक का समाचार हो जाएगा। और महिला को छूट मिलने के लिए, यानी कि डोमिसाइल को लेकर के आवाज़ उठाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल अरविंद जी, बिल्कुल आपने वाजिब बात को उठाया है, बिल्कुल सही बात। और द स्मार्ट ज्ञान अड्डा इस आवाज़ को हमेशा उठाती ही रहती हैं और उठाती ही रहेगी, जिससे कि शिक्षकों के उज्जवल भविष्य को प्राप्ति हो, उसके लिए हमेशा तत्पर रहेगी। सक्षमता परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल अभी सरकार के पाले में गेंद है, क्योंकि 6 महीने का टाइमलाइन दिया गया है, जो 28 मई को पूरा होगा। 28 दिसंबर को जो है गया था अधिसूचना जो जारी की गई है, तो 28 मई तक का टाइमलाइन है। इस दरमियान जो है इलेक्शन भी है और मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम भी है। तो सरकार के ऊपर में है, यदि सरकार ले पाती है 28 मई तक परीक्षा तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में सरकार को 28 मई तक राज्यकर्मी का दर्जा हर हाल में बिना परीक्षा के ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बताती है पुष्पांजलि जी की परीक्षा ज़रूरी है, उससे आपका रेपुटेशन बढ़ेगा। और कई सारे मैसेजेज आए हैं, सभी मैसेज को लेना काफ़ी कठिन है। तो यहाँ पर छठे चरण वाले बताते हैं दुख अपना कि हम लोगों को 22,000 मिलता है, हमसे पहले वाले और पीछे वाले दोनों को 45,000 मिल रहा है। तो बिल्कुल छठे चरण वाले पर सरकार को सोचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं विभिन्न जिलों की कि कब वेतन होगा। तो अररिया का 10 तारीख तक का टाइमलाइन, अरवल का 11 तारीख तक, औरंगाबाद भी 11 तक भुगतान हो जाएगा, बांका 15 तारीख तक, बेगूसराय 2
2 दिनों में 2 से 3 दिनों में भुगतान हो सकता है, भागलपुर का भी, भोजपुर का भी 2 से 3 दिनों में, बक्सर का भी 12 तारीख तक, दरभंगा का भी 12 तारीख तक का टाइमलाइन दिया गया है। ईस्ट चंपारण में भी 11 तारीख तक भुगतान हो सकता है, गया में 10 से 11 तक, गोपालगंज में भी 10 से 11 तक भुगतान हो जाएगा, जमुई में भी 12-13 तारीख तक भुगतान सभी प्रखंडों में हो जाएगा, जहानाबाद में भुगतान हो चुका है, कैमूर में भी अगले 5 दिनों में हो जाएगा, कटिहार में भुगतान हो चुका है, सूचना मिली है, खगड़िया में 2-3 दिनों में भुगतान हो जाएगा, किशनगंज में भी 2 से 3 दिनों में भुगतान की सूचना प्राप्त हो रही है, लखीसराय में भी 5 वर्किंग डेज में भुगतान होगा, मधेपुरा में थोड़ी सी विलंब होगी, 15 तारीख तक भुगतान जा सकता है, मधुबनी में भी 15 तारीख तक भुगतान जा सकता है। इसके पीछे जो बड़ी कारण है कि जो मेन पावर क्लर्कियल स्टाफ और जो डीपीओज हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगे हुए हैं, जिससे देरी हो रही है। मुंगेर में भी अगले 5 दिनों में भुगतान हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में 15 तारीख तक का टाइमलाइन है, नालंदा और नवादा में 2 से 3 दिनों में भुगतान होगा, पटना में भी 3-4 दिनों में भुगतान हो जाएगा, पूर्णिया में 10 तारीख तक भुगतान होगा, रोहतास में भी 10 तारीख तक, सहरसा में 12 तारीख तक भुगतान हो जाएगा, समस्तीपुर में भुगतान हो चुका है दिसंबर में, सारण में जो है 10 तारीख तक भुगतान हो जाएगा, शेखपुरा में 12 तारीख तक भुगतान होगा, शिवहर में 12 तारीख तक, सीतामढ़ी में भी भुगतान 2 से 3 दिनों में हो जाएगा, सिवान में 12 तारीख तक भुगतान होगा, सुपौल में जो है 12 तारीख तक भुगतान होगा, वैशाली में 10 तारीख तक और वेस्ट चंपारण में 12 तारीख तक भुगतान होने की सूचना है। ये जो बताए गए हैं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ये आपको संभावित या टेंटेटिव तिथि बताया गया है फ्रेंड। इससे आगे या पीछे जो है हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं वेतन भुगतान की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है, जो कि कभी बहुत तेज गति से भी चल निकलती है, तो कभी थोड़ी सी त्रुटि उसको बैक गियर में डाल देता है और काफ़ी देरी हो जाती है। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि 10 तारीख तक सभी जिलों में सभी 534 प्रखंडों के सभी एसएसए से आच्छादित 4,06,420 शिक्षकों का जो है भुगतान हो जाए और आप अपने दिनचर्या को सुचारू रूप से चलाते रहें। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है, इसी उम्मीद के साथ कि आप द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के साथ जुड़े रहें और अपने प्यार, सब्सक्रिप्शन का प्यार और शेयर, लाइक का प्यार उस पर बरसाते रहें, क्योंकि द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।